सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं है और बड़ा सोचने में हम आपकी मदद करेंगे। जीवन का महत्व तभी है जब वह किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित हो। खोजेंगे तभी तो रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की तो फितरत होती है, खुद चलकर आती नहीं, हमें ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर एस के यादव है। आज का वीडियो आपके लक्ष्य के लिए समर्पित, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लक्ष्य वेद का राज सुनिए। जिसने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं लिया, कोई गोल नहीं बनाया, जिसने कोई सपना नहीं पाला, वो इंसान यकीन मानो कुछ नहीं कर पाया, नहीं कुछ कर पाएगा। यहाँ जिंदगी में सबके गोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ सबके फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य से ऊपर सोचकर चलिए, हमेशा लक्ष्य को दो गुना लेकर चलिए। लक्ष्य दो गुना ही क्यों? इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। प्रकृति में एक नियम है, अगर दो गुना की नहीं सोचा तो एक गुने पर भी नहीं रहोगे, नीचे आओगे। क्योंकि यह प्रकृति का नैसर्गिक रूल है। चीजें स्थिर नहीं रहती। तक हम कार का एक्सीलेटर लेकर चढ़ाई पर चढ़ाते हैं तो जब तक हम एक्सीलेट करेंगे तब तक कार ऊपर जाएगी। सिर्फ एक्सीलेट को छोड़ दो तो वापस आने के लिए क्या ब्रेक गियर डालना पड़ता है? प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर ऊपर नहीं गए तो नीचे लाना नहीं पड़ता। प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अच्छी संगत नहीं की तो बुरी लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर दूध पीने की आदत नहीं डाली तो दारू पीने की आदत लगानी नहीं पड़ती, प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब भारत में चुनाव होते हैं ना, जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो बैनर एक तरफ के ही बनते हैं, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ऐसे थोड़ी बनते हैं कि वापस लखनऊ चलो, कानपुर चलो। प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर दो गुना नहीं सोचा तो एक गुना पर आना नहीं पड़ेगा। प्रकृति में ऑटोमेटिक व्यवस्था है, आ ही जाओगे। 2 बेडरूम का फ्लैट अगर है और 3-4 के लिए प्रयास नहीं किया तो प्रकृति स्थिर कुछ नहीं रखती, नीचे आना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अमीर बनने का डिसीजन नहीं लिया, कुछ कर गुजर जाऊं, ये अंदर से नहीं ठाना तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपना लक्ष्य पाने के लिए जब तुम निकलोगे तब ये याद रखना, तुम्हारी रास्ताएं सहज नहीं होंगी। क्योंकि अतीत यह कहता है कि सावधान रहना, समझदारी के साथ काम लेना। क्योंकि जिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के इर्द गिर्द हम रहते हैं, हमारा अतीत 1000 वर्षों का अगर उठाकर देखोगे तो दुनिया में यह कहने वाले नहीं मिलेंगे कि जा कर जा, जिंदगी बदल जाएगी, तू ये लक्ष्य हासिल कर लेगा। ऐसा कहने वाले नहीं हैं। ज्यादातर कैसे कहने वाले हैं? जितनी चादर है ना उतने पांव पसार ले, ज्यादा के चक्कर में तू कम पे भी जाएगा, तू 2 के चक्कर में 1 से भी जाएगा। ऊपर मुंह करके मत थूके, तुझ पर ही गिरेगा। रहने दे, रहने दे, बड़े बड़े सपने मत देख, ज्यादा बड़े लक्ष्य लेकर तेरी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे लाखों लोगों के बीच से निकलकर कुछ लोग आगे बढ़े हैं। लक्ष्य को लेकर अपने हौसले मत टूटने दो। जो लक्ष्य, जो सपना आपने पाला है वो अवश्य पूरा होगा। कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो इतिहास से उठाई हैं। इस पूरे विश्व में इतने देशों में हम अकेले हैं जो 1000 वर्ष तक हंसते हंसते गुलाम रह गए। दूसरा कोई माई का लाल है ही नहीं, है ही नहीं, अपने अपन ही है। तुर्कों से लेके, मुगलों से लेके अंग्रेजों तक हम हंसते हंसते गुलाम रह गए और संख्या हमारी 40 करोड़ थी
पता है क्यों? क्योंकि लक्ष्य की फीडिंग नहीं है, यह भीतर एक टीस देता नहीं है। एक अमेरिका की कंपनी ने सर्वे किया कि हिंदुस्तान, जापान और अमेरिका के लोगों का बेसिक नेचर क्या है। इन्होंने सर्वे किया कि जब लाइट चली जाती है तो यह तीनों देश क्या करते हैं। तो पहले अमेरिका वाले का स्टडी किया तो पता चला कि लाइट जाते ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता है और लाइट कनेक्ट कराता है। जापानी क्या करता है, 99% सरकारी बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही बिजली बनाकर रखता है। फिर भी 1-8% जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी को फोन करता है। यह अपने वाला क्या करता है, आदमी बाहर निकलता है और देखता है इसकी भी गई, इसकी भी गई, तो तेरी क्या खुजली पड़ी है जो तू परेशान है, चुपचाप बैठा है। जब सबकी आएगी तो मेरी भी आ जाएगी। पता है हम 1000 वर्षों तक गुलाम क्यों रह गए? किसी एक आदमी को तकलीफ हुई तो बाहर आकर देखा, ये भी गुलाम, वो भी गुलाम, तो तेरी क्या खुजली चल रही है, चुपचाप बैठ जा। एक देश था हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड बोलते हैं। उसकी भौगोलिक स्थिति एक कैसी थी, जमीन नीचे समुद्र ऊपर। तो गांव को बचाने के लिए हर गांव के चारों तरफ एक दीवार लगानी पड़ती थी, जिससे पानी बहने से गांव बच जाए। जब सिकंदर ने गांव जीतने के लिए आक्रमण किया, जब गांव सिकंदर के कब्जे में जाने ही वाला था, तो हॉलैंड के राजा ने आदेश दिया कि गांव की दीवार गिरा दो। सारा गांव पानी में बह गया। सिकंदर ने दूसरा गांव पर आक्रमण किया, राजा ने दीवार गिरा दो, वह भी गांव पानी में बह गया। सिकंदर ने तीसरे गांव पर आक्रमण किया, वह गांव भी पानी में बहा दिया गया। सिकंदर ने चौथे गांव पर आक्रमण नहीं किया। पता है क्यों? इसे मौत कबूल हो, गुलामी नहीं। ऐसे लक्ष्य वाले लोगों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया है। आपका लक्ष्य तब पूरा होगा जब माइंड में आपकी प्रोग्रामिंग सेट होगी। आप उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आप जिंदगी में एक्शन लेंगे और तब वैसा ही रिजल्ट आएगा। लक्ष्य के लिए जो पागल रहते हैं उनको बाहरी चीजों की, बाहरी संयम की जरूरत नहीं पड़ती। वो लक्ष्य को 2 गुना क्या 4 गुना हासिल कर सकता है, क्योंकि प्रकृति में जब जिसका लक्ष्य, जिसका गोल एक्सट्रीम लेवल पर गया है, वो कर ही गया। उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कर ही गया। लेकिन हालत तब होंगे ऐसे जब तुम इसके लिए पागल हो जाओगे। इसके लिए जब अंदर से आग लगेगी। लक्ष्य की प्रोग्रामिंग यहाँ से सेट होती है। लक्ष्य एकदम साफ, सुंदर, स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने में देर नहीं लगती। लक्ष्य पूरा क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम बाहर नहीं, इधर होती है, इधर। भारत ने कई वर्षों पहले जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू की, उसका लक्ष्य पता है क्या था? गरीबी मिटाओ। 5 वर्ष बीत गए, रिजल्ट आया 4 करोड़ गरीब। तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसका लक्ष्य क्या था? गरीबी मिटाओ, रिजल्ट 9 करोड़ गरीब। तीसरी पंचवर्षीय योजना गरीबी मिटाओ, 18 करोड़ गरीब। चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं, 80 करोड़ लोग गरीब। लक्ष्य तो हर बार लिया था, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। यह बढ़ कैसे गई? लक्ष्य में बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी थी। लक्ष्य ही था गरीबी मिटाओ, तो पल पल याद आती थी गरीबी। गरीबी मिट नहीं पाई। अगर लक्ष्य रख लिया होता, अमीरी बढ़ाओ, सक्सेस को बढ़ाओ, समृद्धि को बढ़ाओ, तो गरीबी मिट सकती थी। जब तक लक्ष्य पॉजिटिव दिशा में नहीं होगा, तब तक कामयाबी संभव नहीं है। अपने प्रोफेशन में आप तब कामयाब होंगे जब लक्ष्य की तरफ अंदर तक होगी। तब वो होगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जब लक्ष्य पूरा न हो रहा हो तो पता लगाइए कि प्रॉब्लम किधर है। अगर प्रॉब्लम ही पता नहीं लगेगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। कुत्ते और शेर को लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते को लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी पकड़ेगा, और शेर को लाठी मारो, जिधर से समस्या आ रही है वही खत्म कर देगा। पता है क्यों? दोनों में फर्क है। कुत्ते को प्रॉब्लम पता नहीं है, वो जड़ तक नहीं जाता, और शेर जड़ तक जाता है। जिधर प्रॉब्लम है चोट उधर करनी होगी।
अगर गोल पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं फॉल्ट है। आपके अंदर अभी आग नहीं लगी है, कुछ पाने की चाहत नहीं जगी है। जिंदगी उसकी अपने अंजाम तक पहुंचती है जो अपने टारगेट के लिए अपनी सारी जिंदगी झोंक देते हैं। एक आदमी बहुत ऊंचाई से कूदता था तो सब लोगों को शक हुआ कि कुछ तो कारण है, यह इतनी ऊंचाई से कैसे कूदता है, कुछ तो चक्कर है। कुछ लोगों ने पूछ लिया, इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भाई? उसने बोला, भाई साहब एक सिंपल सा फार्मूला अपना रखा है, पहले हाइट पर जाता हूँ, फिर अपने कलेजा जिसे डर लगता है उसे फेंकता हूँ, फिर उसे पकड़ने के लिए जंप लगा देता हूँ ताकि उसे गिरने से बचा सकूं। जिंदगी में जो इंसान कॉम्प्रोमाइज की रगों से बाहर आ गया वो जीत जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हम 130 करोड़ ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां कॉम्प्रोमाइज अंदर तक है। कितना कॉम्प्रोमाइज है? जब सुबह एक सब्जी वाला ठेला लगाता है वो भिंडी लेके आता है 50 किलो, और जब सब हिंदुस्तानी उसे छांट कर लेने जाते हैं ना तो हर आदमी छांट छांट कर भिंडी लेता है, छांट छांट कर ही लेता है ना। और कमाल की बात तो यह है कि लास्ट तक एक भी भिंडी नहीं बचती। मतलब फिर क्या छटाई की थी तुमने? छटाई में से छटाई, छटाई में से छटाई। एक ढाबे पर 3 लोग चाय पी रहे थे, अमेरिकी, जापानी और इंडियन। तीनों लोगों ने चाय पीने के बाद गिलास अलग अलग अंदाज में रख दिए। अमेरिका वाले ने गिलास उल्टा रख दिया, जापानी ने गिलास सीधा रख दिया, अपने वाले ने आड़ा तिरछा। अब वेटर आया और बोला, यह क्या अंदाज है? गिलास रखने का अमेरिका वाला बोला, मुझे चाय और नहीं चाहिए। जापानी बोला, मुझे चाय और चाहिए, इसलिए सीधा रखा। अपने वाले से पूछा, यह क्या आड़ा तिरछा, यह क्या लफड़ा है? भारती बोला, अरे कोई चाय दे दे तो ठीक और न दे दे तो ठीक, इसलिए मैंने इसे आड़ा रख दिया है। जिंदगी में याद रखना, लक्ष्य अगर पुकारेगा नहीं, प्यास अगर पुकारेगी नहीं तो जीवन की यात्रा गरीबपुर से अमीरपुर के लिए चालू होती है और रास्ते में होशियारपुर नाम के कई स्टेशन आते हैं। अगर वहां उतर गए, दिमाग लग गया, जिंदगी में फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने गोल को, अपने लक्ष्य को इतना बेइंतहा मोहब्बत करो कि आपके लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई ही न दे। लक्ष्य प्राप्त के लिए सॉफ्टवेयर यहाँ चेंज करना है। नकली और असली की पहचान का अगर सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो दुनिया बेचती है, वो नहीं बिकता, बल्कि जो आप बेचते हैं वो बिकता है। प्रॉब्लम इधर है। असली प्रॉब्लम अगर पता नहीं चली तो हम उसे सही नहीं कर सकते। जब हम शर्ट पहनते हैं तो नीचे का बटन उल्टा लग जाए तो पूरी शर्ट का ढांचा बिगड़ जाता है। अरे ये क्या लफड़ा हो गया? प्रॉब्लम कहाँ है? हमें बस यह देखना है। आप एक नमक की डली मुंह में रखें, फिर हल्दीराम का रसगुल्ला खाएं, अरे 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 खारा है। उसके बाद मोहम्मदाबाद का मशहूर रसगुल्ला खाएं, अरे यह भी खारा। तुम चाहे विश्व भर के रसगुल्ले खाकर देख लो, मीठे लग नहीं सकते। और आपने वो नमक की डली मुंह से निकाल दी तो रसगुल्ले का नाम लेते ही मुंह में मीठा पानी आ जाएगा। यह रसगुल्ले की खूबी होती है। जिंदगी में आप जो चाहोगे वो लक्ष्य हासिल कर लोगे, बस अपना यह सॉफ्टवेयर ठीक करना है। जो लक्ष्य के लिए चलते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और लक्ष्य उनका पूरा होता है जो संकल्प के साथ ठानते हैं। वो औरों से अलग होते हैं। उनका सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, उनकी जिंदगी साधारण इंसान से अलग होती है। जो गोल में अपने आप को झोंक देता है वो साधारण इंसान नहीं होता, वो सबसे अलग दिखता है। उसकी पत्नी कहती है, आप बदले बदले नजर आ रहे हैं। उसके बच्चे कहते हैं, पापा आप में तो कुछ अलग ही है। आपको लक्ष्य पूरा करना चाहिए या नहीं? इसकी आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, घर जाके करना। आपको समझ में आ जाएगा कि लक्ष्य पूरा करना चाहिए या नहीं। आपको अंतरात्मा से आवाज आ जाएगी कि लक्ष्य पूरा करना ही चाहिए। घर जाकर एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों की फोटो रखना, अमिताभ, शाहरुख, अक्षय, अनिल कपूर, माधुरी, करिश्मा, ऐश्वर्या, गांधी, टेरेसा, गांधी जी, मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, मुलायम, कलाम, विवेकानंद, जो भी आपको सही लगे उनकी रखना।
15 फोटोग्राफ, इसमें से एक अपनी रखना। कितनी हो गई? 16। अब अपने बड़े बेटे को बुलाना और कहना कि बेटा तू बड़ा होके इनमें से किसके जैसा बनना चाहेगा। वो 15 में से किसी भी फोटो पर उंगली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा भी नहीं। और वो फोटो किसकी है मैं क्यों बताऊं, आप खुद समझ सकते हैं। और यह जिस दिन जमीर पर लग जाती है कि मेरा बेटा ही मुझको रिजेक्ट कर रहा है, अमिताभ पर उंगली रख रहा है, मुझको देख भी नहीं रहा है, सिर्फ एक वजह है, दुनिया में उंगली उसी के ऊपर रखी जाती है जिसका कोई गोल है, जो जिंदगी लक्ष्य के लिए जीता है, जिनकी जिंदगी में सपनों की आग लगती है। अपनी जिंदगी में आदत डाल लो लक्ष्य पूरा करने की। कुछ साल बाद 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में रखी अपनी फोटो के बाद अपने बच्चों से पूछोगे तो वो सिर्फ एक ही बात बोलेगा कि मैं सिर्फ अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। जिसने जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं लिया वह इंसान कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने आपके दिलो दिमाग को लक्ष्य पाने के लिए झकझोर दिया हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और साथ में लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।